साल था 2020 का। महीना चल रहा था अक्टूबर का। जगह थी चंडीगढ़। शहर में आज हल्की हल्की बारिश हो रही थी। काली अंधेरी रात में इस मेगा सिटी की चकाचौंध कुछ अलग ही थी। शहर के कई क्लबों में अय्यासी हो रही थी। गर्म जोश वाले छोकरे छोकरियां इस रात के मजे ले रहे थे। ये तारीख थी 10 रात के करीब 12:20। जगह चंडीगढ़ का इंडस्ट्रियल एरिया फेज 1, जहाँ सेंट्रा मॉल की पार्किंग में एक सफेद रंग की फॉर्च्यूनर खड़ी थी। फॉर्च्यूनर के पास एक 6 फीट लंबा गबरू जवान मुंडा खड़ा था। शायद किसी से फोन पर बात कर रहा था। तभी वहां एक बाइक आकर रुकती है, जिस पर 3 नकाबपोश लड़के सवार थे। देखते ही देखते इन लड़कों ने फायरिंग शुरू कर दी। फॉर्च्यूनर कार के पास खड़ा वह 6 फीट लंबा छोकरा इनके निशाने पर था। ताबड़तोड़ बरसती गोलियों ने शहर की इस चकाचौंध को खामोश कर दिया। कोई 9 गोलियां चलाई गई, जिनमें से उस लड़के को 3 गोलियां लगी और उसकी सांसें रुक जाती हैं। लेकिन मामा, ये कोई जितनी साधारण दिखती है उतनी साधारण घटना नहीं थी। इस एक मर्डर की वजह से अक्खे पंजाब में लाशों के ढेर लगने वाले थे। खून पानी की तरह बहने वाला था। कई घर तबाह होने वाले थे। कत्लेआम का एक नया दौर शुरू होने वाला था। कत्लेआम की स्क्रिप्ट में पंजाब के मशहूर सिंगर सिद्धू मूसेवाला की भी कहानी लिखी जाने वाली थी। अभी जिस शख्स के बारे में हमने बताया उसका नाम था गुरलाल बराड़। आखिर गुरलाल बराड़ की हत्या का सिद्धू मूसेवाला से क्या कनेक्शन था? विक्की मिड्डू खेड़ा की हत्या का सिद्धू मूसेवाला से क्या कनेक्शन था? सिद्धू मूसेवाला और पंजाब अंडरवर्ल्ड के बीच क्या कनेक्शन था? सिद्धू मूसेवाला की मुंह बोली बहन अफसाना खान और गुरलाल बराड़ के बीच क्या कनेक्शन था? मनदीप सिंह धालीवाल कौन था? उसका दविंदर बम्बिहा गैंग और मूसेवाला से क्या कनेक्शन था? बम्बिहा गैंग और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बीच गैंगवॉर कैसे शुरू हुई? कौन था लवी दियोरा? मतलब पूरा महाभारत आपको सुनाने वाला हूँ। देखो मामा, कुछ महीनों से हम न्यूज चलाने लग गए, लेकिन फिर से हम कहानी पर जोर देने वाले हैं। गुज्जू भाई कमबैक कर रहा है। पंजाब अंडरवर्ल्ड करके एक नई सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ, जिसमें पंजाब अंडरवर्ल्ड का पूरा रक्त चरित्र अलग अलग एपिसोड में आएगा। तो मामा, यूट्यूब पर तबाही मचने वाली है। तो जो लोग गुज्जू भाई से दूर हो गए थे वापस आ जाए मेरे वीरे। तांडव मचने वाला है। और हाँ, गुज्जू यादव व्लॉग चैनल पर डेली व्लॉग आते हैं, तो उसकी विजिट भी जरूर करें। केम छो मजामा है मामा। वह तारीख थी 29 मई 2022। समय होगा कोई 4:30 के आसपास का। जगह थी पंजाब के मानसा जिले का जवाहर के गांव, जहां गोल्डी बराड़ द्वारा भेजे गए शूटरों ने पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला को अंधाधुंध गोलियों से छल्ली कर दिया था। मूसेवाला हत्याकांड कैसे हुआ ये सारी बात आप जानते हो, लेकिन ये बहुत कम लोग जानते होंगे कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या 29 तारीख से 2 दिन पहले होने वाली थी। और ये बात भी बहुत कम लोग जानते होंगे कि सबसे पहले सिद्धू मूसेवाला को मारने दिल्ली के एक खतरनाक शार्प शूटर को हायर किया गया था, जिसका खुलासा मूसेवाला के ही कातिल प्रियव्रत फौजी ने पुलिस के सामने किया था। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के 3 महीने बाद गुजरात के कच्छ जिले से नखत्राणा और नलिया से 3 आरोपियों को पकड़ा गया था। इन 3 आरोपियों में 2 मैन शूटर्स थे, जिन्होंने मूसेवाला पर गोलियां चलाई थी। इन आरोपियों के पास से पुलिस को भारी मात्रा में हथियारों का जखीरा मिला था, लेकिन इनमें जो जानकारी उगलवाई गई उनसे मूसेवाला की हत्या की पूरी थियरी सामने आ गई। कच्छ से जो 3 आरोपी पकड़े गए वह थे प्रियव्रत फौजी, केशव और कशिश। इनके पास से जो हथियार बरामद हुए इनमें जिगाना पिस्टल, अंडर बैरल लॉन्चर ग्रेनेड, असोल्ट राइफल और भारी मात्रा में असला मिला था। यह ग्रेनेड AK-47 पर लगाए जा सकते हैं। प्लान ऐसा था कि अगर गोलियों की मार से मूसेवाला बच जाता है तो फिर ग्रेनेड से उसे मार दिया जाए। यानी इनका मकसद साफ था, किसी भी सूरत में मूसेवाला बचना नहीं चाहिए। इसके बाद जांच में यह भी सामने आया था कि पकड़े गए सारे हथियार विदेश में बने थे। इसमें टर्की मेड जिगाना पिस्टल, रशियन मेड असोल्ट राइफल भी शामिल थे। और ये हथियार पाकिस्तान के आर्म्स डीलर तक लाए गए थे। पाकिस्तानी आर्म्स सप्लायर ने यह हथियार पंजाब बॉर्डर पर ड्रोन से गिराए थे। यहाँ से ये हथियार लॉरेंस गैंग के पास आए थे। पूछताछ में प्रियव्रत फौजी ने यह भी बताया कि सिद्धू मूसेवाला की सुपारी उसे कैसे मिली। फौजी की फाइल के मुताबिक सोनीपत में उसके ऊपर एक हत्या का मामला चल रहा था। वह पुलिस से बचता हुआ फरारी कट रहा था। इसी दौरान उसकी मुलाकात गैंगस्टर मोनू डागर से हुई। मोनू डागर लॉरेंस गैंग से जुड़ा हुआ था और गोल्डी बराड़ के टच में था। दरअसल दिल्ली में गैंगस्टर है हासिम बाबा। ये नाम आपने जरूर सुना होगा, क्योंकि दिल्ली के यमुना पार इलाके में इस गैंगस्टर का दबदबा है।
और अक्सर इसकी गैंग वारदातें करती हुई पाई गई है। और इस हासिम बाबा के पास एक खतरनाक शार्प शूटर है जिसका नाम है शाहरुख। दरअसल हासिम बाबा का लॉरेंस बिश्नोई से गठजोड़ है, तो मूसेवाला की हत्या के लिए गोल्डी बराड़ ने सबसे पहले शाहरुख को हायर किया था। अब मूसेवाला के गांव भी पहुंच गया था, लेकिन मूसेवाला के सुरक्षा गार्ड के हाथों में AK-47 जैसे हथियार देख वह खाली हाथ लौट आया और फिर दिल्ली पुलिस के हाथों पकड़ा गया। खैर, इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक प्रियव्रत फौजी मोनू डागर के टच में था और मोनू डागर के जरिए गोल्डी बराड़ ने फौजी को मूसेवाला की हत्या के लिए ऑफर दिया और बदले में मोटा पैसा देने का वादा किया। इसके साथ ही गोल्डी ने उसे बाकी शूटरों की मदद करने, हथियार मुहैया करवाने और रहने की जगह देने की भी बात की थी। और फिर क्या होना था, फौजी ने गोल्डी का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया और अप्रैल के आखिरी महीने में पंजाब चला गया, जहां एक गांव में रहने लगा। बस यहीं से शुरू हुई थी मूसेवाला की हत्या की असली साजिश। पुलिस फाइलों में दर्ज प्रियव्रत के बयान के मुताबिक मूसेवाला को 29 मई को नहीं 27 मई को मारने का प्लान बना था। 27 मई को मूसेवाला अपनी SUV में अकेला घर से निकला था और ये बात गोल्डी बराड़ के भेजे गए शूटरों को पता चल गई। लेकिन ये सब इतनी हड़बड़ी में हुआ कि शूटरों को सही मौका नहीं मिला। शूटर्स मूसेवाला तक पहुंच पाते तब तक वह कोर्ट के काम से आया था, तो कोर्ट रूम में चला गया और वापस बड़ी देर बाद दूसरी कार से चला गया। इसलिए 27 मई को हमला करने में असफल रहे। लेकिन ठीक इसके 2 दिन बाद 27 मई की शाम क्या हुआ आप सभी जानते हैं। इसके बाद क्या हुआ तो मूसेवाला की हत्या हो गई। इसके साथ पंजाब सरकार की एक पोल खुल गई। दरअसल 28 मई को पंजाब सरकार ने जनता की वाहवाही बटोरने पंजाब की सेलिब्रिटियों को दी जाने वाली सुरक्षा में कटौती कर दी और इस बात को बाकायदा पब्लिक कर दिया गया। यानी मूसेवाला की सुरक्षा में पंजाब पुलिस के 4 जवान रहते थे, जिनमें से 2 को 28 मई को हटा दिया गया। ये बात शूटरों को पता चल गई। अब उन्हें मूसेवाला पर हमला करना आसान लगा और उनका हौसला और बढ़ गया और उन्होंने एक ही दिन बाद मूसेवाला की हत्या कर दी। अब बात करते हैं इस हत्याकांड में शामिल किरदारों की। पहला और सबसे अहम नाम था गोल्डी बराड़, जिसने इस हत्याकांड की पूरी साजिश रची। दूसरा विक्रम बराड़, जिसने शूटरों को 3-3 लाख रुपए में हायर किया। तीसरा सचिन बिश्नोई, जिसने मूसेवाला पर सबसे पहले गोली चलाई। प्रियव्रत फौजी, जिसने सभी शूटरों को लीड किया। हत्या के वक्त यही अकेला लौता शख्स था जो पल पल की जानकारी गोल्डी बराड़ तक पहुंचा रहा था। फिर कशिश, मनप्रीत मनु, जगरूप रूपा, अंकित सिरसा, दीपक मुंडी, सरज मिंटू, प्रदीप सिद्धू, मोनू डागर, केशव कुमार, संतोष जाधव, पवन बिश्नोई, नसीब, संदीप सिंह केकड़ा, चरणजीत सिंह, यानी अब तक इस केस में 28 से 29 लोग नामजद है। इसके अलावा लॉरेंस बिश्नोई, अनमोल बिश्नोई, जग्गू भगवानपुर या सचिन भिवानी, दीपक टीनू। इसमें शूटर्स, हत्या की प्लानिंग करने वाले और लॉजिस्टिक सपोर्टर्स तक शामिल है। फिलहाल यह केस कोर्ट में चल रहा है और अभी तक इस केस में कोई फैसला नहीं आया। तो मूसेवाला की हत्या से लेकर अब तक क्या क्या हुआ और कैसे प्लानिंग बनी ये तो आप जान लिए, लेकिन हत्या से पहले ऐसा क्या हुआ कि एक मशहूर सिंगर की इतनी बेरहमी से हत्या हो गई। वीडियो की शुरुआत में हमने जो थियरी और तथ्य बताए उस पर तो अभी तक हमने बात की ही नहीं है, जिस पर आने वाले दिनों में पंजाब अंडरवर्ल्ड सीरीज में हम अलग अलग एपिसोड में बात करने वाले हैं। यह पहला एपिसोड था। पंजाब अंडरवर्ल्ड के दूसरे एपिसोड में बात करने वाले हैं गुरलाल बराड़ हत्याकांड और सिद्धू मूसेवाला कनेक्शन की। तो आज के लिए बस इतना ही। चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।